अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोग टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें जो x के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 4 एंड 3। इसी तरह से जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग सेकंड कॉलम में लिखते हैं, विच इज़ 2 एंड -1। उसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको हम लोग कॉलम में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 और -1 गिवन है, ऐसे हम लोग इसको बी मैट्रिक्स बना देंगे। और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, एक्स एंड वाई ये दोनों अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, यानी कि अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी a इनवर्स इंटू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? इसमें हम लोग ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, ऐसे याद रखिए कि एडजॉइंट लेते वक्त हमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपस में। जिस तरह से -1 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और 4 जो है वो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे -1 4 आ जाएगा, और 2 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। 3 के साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, तो साइन चेंज करेंगे -3 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास -1 -2 -3 और 4 ए का एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमें मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना है। मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -1 -3 × 2। तो ये वाला माइनस साइन बच्चों जो है ये हमारे पास फार्मूले में होता है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करेंगे। 4 × -1 becomes -4 minus sign 3 2s are 6 which is equal to -10. -10 does not equal to 0। अगर मॉड ऑफ ए 0 आ जाता है तो हम लोग फिर इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग यहीं पे कह देंगे कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। अब यहाँ पर मॉड ऑफ ए का आंसर -10 आया है जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले में हमें यहाँ पर मॉड ऑफ ए को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ पे 0 आ जाता है मॉड ऑफ ए, तो फिर हम लोग कभी भी 0 से किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड आ जाता है। इसलिए हम लोग यहीं पे अपना प्रोसीजर रोक देते हैं और कहते हैं कि दिस इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है इसलिए हम लोग इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का फार्मूला हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमारे पास आया था -1 -2 -3 एंड 4, जबकि मॉड ऑफ ए हमारे पास आया है -10। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे -1/10 इंटू -1 -2 -3 एंड 4, ऐसे। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया है क्योंकि x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इसलिए अब इस फार्मूले में हम लोग ए इनवर्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे।
x is always equal to a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो पहले आपने a इनवर्स लिखना है विच इज़ -1/10, -1, -2, -3 एंड 4, और इसको b से मल्टीप्लाई करना है। b मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 8 और -1 था, ऐसे 8 और -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस पूरे मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक ही कॉलम है, ऐसे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 × 8 प्लस -2 × -1। ठीक है, इसी तरह से अब आपने इस सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3 × 8 प्लस 4 × -1। -1/10 बाहर लिखा रहेगा। ठीक है, इसको हम लास्ट में डिवाइड करेंगे। -1/10 बाहर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया -8 +2 -24 एंड -4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 एंड -28। अब आपने 1/10 जो हमारे पास गिवन था, मॉड ऑफ ए को हमने डिवाइड किया था, इसको आपने अंदर डिवाइड कर देना है। -6 डिवाइडेड बाय -10 एंड -28 डिवाइडेड बाय -10। ऐसे अब इसको हम लोग नेगेटिव साइन को कट कर देंगे। 6 और 10 दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारे पास -3/5 आ जाएगा। इसी तरह से 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारे पास प्लस साइन के साथ 14/5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर x मैट्रिक्स था, x एंड y इसकी वैल्यूज़ थी। तो अब हमारे पास आंसर आ गया है, x = 3/5 एंड y = 14/5।